धरियो तुला एक अंग। स्वर्ग और अपवर्ग के सुख भगवान तुलसीदास जी महाराज एक तुला में रखते, काटा पलुआ में रखते, और सत्संग के सुख ला एक तरफ रखते और विचार करते हैं कि स्वर्ग के सुख व अपवर्ग के सुख के समतुल्य सत्संग के सुख होते या नहीं। वही बात लिखते, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियो तुला एक अंग, तुल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। अब स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग ऊपर में है और नरक नीचे में है। भगवान बोलते, शास्त्र बोलते कि 3 लोक 14 भवन है, स्वर्ग मर्त्य पाताल, वैसे ही 14 भवन है। भूर भुआ स्वहा महा जना तपा सत्यम लोक, 7 भुवन ऊपर, और पृथ्वी के नीचे अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल, ऐसे 14 भुवन होते। पृथ्वी के ऊपर जो 7 भुवन है और पृथ्वी के नीचे जो 7 भुवन है, ऐसे मिलके 14 भुवन होते और 3 लोक होते। वही बात तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अब कौन से सुख की रचना करते हैं तुलसीदास जी महाराज? अपवर्ग के सुख। जे सुख केवल स्वर्ग में प्राप्त होते हैं। स्वर्ग के अर्थात जहां आदमी की मृत्यु नहीं है, जहां आदमी ला कभी कष्ट नहीं हो, जहां आदमी ला कभी काम करना नहीं पड़े, जहां जाके आदमी ला कभी कोई समस्या के सम्मुख होना नहीं पड़े, उसे स्वर्ग कहा जाता है। अब अपवर्ग कौन ला कहा जाते हैं? जहां जाने के बाद मनुष्य दोबारा पृथ्वी लोक में नहीं आए, तेला अपवर्ग कहा जाता है। अपवर्ग नापवर्ग सा अपवर्ग, जहां वर्ग नहीं है उसी को अपवर्ग कहा जाता है। अब आप मन पढ़े हो ना वर्णमाला, वर्णमाला में 5 ठन वर्ग है, क च ट त प, 5 वर्ग है। तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नापवर्ग सा अपवर्ग, जहां पावर्ग नहीं उसी को अपवर्ग कहते हैं। पावर्ग में कौन कौन से अक्षर है? प फ ब भ म, 5 ठन अक्षर है। प फ ब भ म। तो प में पतन, फ में फल की आशा, ब में बुद्धि का नाश, और भ में भय, और म में मृत्यु। जहां जाने के बाद कोई इंसान ला फल के आशा नहीं रहे, जहां जाने के बाद मनुष्य के पतन नहीं होए, जहां जाने के बाद बुद्धि की आवश्यकता नहीं होए, जहां जाने के बाद भय नहीं हो पाए, और जहां जाने के बाद मृत्यु मनुष्य ला नहीं होए, तो ला बोलते हैं अपवर्ग। जहां वर्ग नहीं है बोला अपवर्ग कहा जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज लिखते, मनुष्य हमेशा बोलते कि मोला स्वर्ग के प्राप्ति करना है, मोला स्वर्ग जाना है, मोला अच्छा कर्म करना है, मोला भगवान ला प्राप्त करना है, तो भगवान स्वर्ग में रहती। तो तुलसीदास जी महाराज तो लिखते कि हम स्वर्ग 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 हमेशा बोलते रहते, स्वर्ग प्राप्ति की आशा रखते, परंतु तुलसीदास जी महाराज जो स्वर्ग ला भी सत्संग के सम्मुख में तुच्छ या छोटे बने, स्वर्ग ला और मोक्ष लग तुलसीदास जी महाराज सत्संग के सुख के सामने में तुच्छ बने। अपवर्ग मतलब मोक्ष, जहां जाने के बाद मनुष्य ला दोबारा आना नहीं पड़े। भगवान कृष्ण जी महाराज बोलते ना कि अहम त सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः, मैं तोर जितना भी पाप है वो पाप ला शमन करके नाश करके अपन के चरण स्थान दूं, मोर शरण में आ जा, मैं तोला मोक्ष प्रदान करूं। मनुष्य बड़े बड़े संत महाराज मन क्या बोलते हैं कि हमला मोक्ष प्राप्त करना है, कोई साधारण इंसान बोलते कि मला स्वर्ग प्राप्ति करना है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज क्या बोलते कि सत्संग करना है। मोक्ष में और स्वर्ग में जितना सुख है उकर से भी ज्यादा सुख कहाँ मिलते? सत्संग में मिलते। एक बार तुलसीदास जी महाराज लिखे, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। छोटे सत्संग से तुलसीदास जी महाराज लिखते, एक क्षण के सत्संग से जो सुख मिलते उस स्वर्ग में नहीं मिले या मोक्ष में नहीं मिले, केवल सत्संग में ही मिलते।
एक घड़ी या आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी भी करने जो सत्संग करना है वही सत्संग तुलसीदास जी महाराज बोली कि स्वर्ग से भी अपवर्ग से भी बड़े है सत्संग। यदि तुलना यदि हम करबो तुला में या काटा पलवा में तुलना करबो ना, स्वर्ग और अपवर्ग के सुख ला एक तरफ रखबो और सत्संग के सुख ला एक तरफ रखबो, तो सत्संग के सुख ऊपर जही बढ़ जही सत्संग के सुख है, अपवर्ग के सुख ऊपर नीचे हो जही। अब काटा पलवा में तो रखबो तो अवश्य अपवर्ग और स्वर्ग के सुख नीचे जही, लेकिन जब हम तुलसीदास जी महाराज लिखते ऊपर जाना अर्थात भगवान ला प्राप्त करना, तो सत्संग से ही भगवान ला प्राप्त करे पर होते।